एक्सरसाइज 3.3 क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का दोस्तों हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। अभी हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 से आगे की। 1 से 3 तक हमने पहले सोल्व कर लिया। यहाँ पर देखिए आपको यह गिवन है, तो a प्लस 2b का ट्रांसपोज ज्ञात करना है। यह जो चिन्ह है आपका, यह शो करता है ट्रांसपोज को। इसको हिंदी में कहते हैं हम अपना परिवर्त। तो देखो आपको गिवन क्या है, ए ट्रांसपोज गिवन है। तो यदि आप ध्यान से देखें तो यहाँ आपको क्या चाहिए, ए चाहिए। तो ए कैसे आएगा आपका, जो ए का ट्रांसपोज है, जब उसका आप ट्रांसपोज ले लेते हैं तो आपका वापस क्या मिल जाता है, ए मिल जाता है। ठीक है, यानी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज पर वापस वही मैट्रिक्स मिलता है। करना क्या है, ट्रांसपोज में सिंपल सा प्रोसेस करना है। ये आपकी फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम बना दो। सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये लो सर। यहाँ पे ऐसे समझिए हमने क्या किया है, ये जो ए ट्रांसपोज का वैल्यू ये रखा है, तो मतलब क्या हो गया, जब ये वैल्यू रखेंगे तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। समझ आ गया? या यहाँ लिख देता हूँ, देखो ओके, ऐसा मतलब है। अब यहाँ पे क्या चाहिए आपको, बी तो दे रखा है, कितना है, -1 0 1 2। तो मैं आपका 2b निकाल लेता हूँ। 2b कैसे आएगा, ये जो मैट्रिक्स है आपका b, इसको हम 2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर आपका ये जो 2 है अंदर प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ध्यान रखें। 2 मल्टीप्लाई -1 -2 आ गया, 0 के साथ 0 आ गया, 2 आ गया, 2 के साथ मल्टीप्लाई से 4 आ गया। अब आपका a प्लस 2b, a का वैल्यू रख दिया -2 1 3 2, 2b का वैल्यू रख दिया -2 0 2 4। ये दोस्तों आपका आ जाता है यहाँ पर -2 1 प्लस 0 3 प्लस 2 2 प्लस आपका 4 -4 1 5 और आपका 6। अब हमें क्या चाहिए दोस्तों, इसका आपका ट्रांसपोज चाहिए, यानी इसका परिवर्त निकालना पड़ेगा। तो देखिए इसका हम परिवर्त निकालते हैं। यहाँ पर a प्लस 2b का परिवर्त का मतलब क्या है, यह जो आपका मैट्रिक्स निकल कर आया है, इसका परिवर्त बिल्कुल सिंपल है। परिवर्त कैसे निकालना है, ये आपका फर्स्ट रो है, इसको हम अपना फर्स्ट कॉलम बना देंगे। ये सेकंड रो, इसको सेकंड कॉलम। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो ये देखिए छोटा सा क्वेश्चन है जो कि हमने सोल्व कर लिया। अब बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में a तथा b अवयव के लिए सत्यापित कीजिए। यह सत्यापित करना है, a और b दे रखा है, यहाँ भी a और b दे रखा है, तो बिल्कुल सिंपल है। आपको a दे रखा है 1 -4 और 3, तो इसका मैं दोस्तों ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ। ट्रांसपोज कैसे आएगा, बिल्कुल सिंपल है। ये आपकी फर्स्ट जो कॉलम है इसको आप फर्स्ट रो बना दो। यानी ट्रांसपोज में करना क्या होता है, जो कॉलम है उनको रो बना देना होता है, या उसका उल्टा समझ लेते हैं, देखो रो को कॉलम बना देना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे समझ लो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, या ऐसे समझ लो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो। एक ही लाइन में समझ आ जाएगा, ऐसे डायरेक्ट समझेंगे तो। उसके बाद क्या दे रखा मुझे, बी दे रखा है,
-1 2 1। तो मैं क्या करता हूँ, बी का ट्रांसपोज बना देता हूँ। तो ये आपकी फर्स्ट रो है, ये क्या बन जाएगा, फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। ओके, सिंपल है। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, ए बी चाहिए, तो चलिए ए बी निकाल लेते हैं हम। ए का वैल्यू रख दो 1 -4 और 3। बी का वैल्यू रख दो -1 2 1। इनका मल्टीप्लाई करते हैं। देखो मल्टीप्लाई कैसे होगा, बिल्कुल सिंपल है। इसकी तो रो, ठीक है, इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेगी। फर्स्ट रो आपका फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई -1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का मल्टीप्लाई। सेकंड रो की बात करेंगे, ऐसे समझ सकते हैं आप, 3 × 1 है, ये 1 × 3 है। तो आपका यहाँ पे जो नया मैट्रिक्स आएगा वो क्या आएगा, 3 ऑर्डर 3 का आएगा। जो अंदर वाले होते हैं वो आपके एक दूसरे से कट जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे है जो आप पहले ही पता लगा सकते हैं कि कौन से ऑर्डर का मैट्रिक्स आने वाला है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 1 × 4 4, 1 × 4 आपका 4। ओके, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -8 आ गया, -4 का -1 के साथ मल्टीप्लाई, -4 आ गया। 3 का -1 के साथ मल्टीप्लाई, 3 का 2 के साथ मल्टीप्लाई, 3 का 1 के साथ मल्टीप्लाई। हाँ, अब मुझे क्या चाहिए दोस्तों, इसका ट्रांसपोज चाहिए। तो देखो मैं इसका ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ। क्या करना है, सिंपल सा प्रोसेस करना है। ये जो हमारे पास मल्टीप्लाई से मैट्रिक्स निकल कर आया है, इसका ट्रांसपोज लेना है। इसका ट्रांसपोज कैसे आएगा, फर्स्ट रो इसको फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका ये कैलकुलेशन रहता है। अब देखिए मैं बात करूँगा इसकी अपने इसके दूसरे भाग की, और इसको मैं दे देता हूँ 1। दूसरे भाग में हमें क्या चाहिए, यहाँ पर देखो बी का ट्रांसपोज गुणा ए का ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज क्या है, -1 2 1 है। ए का ट्रांसपोज है आपका 1 -4 और आपका 3। इनका मल्टीप्लाई कर देता हूँ, देखो डायरेक्ट। इसके तो हम रो को लेकर चलेंगे, इसके कॉलम को लेकर चलेंगे, ठीक है। फर्स्ट का मल्टीप्लाई, फर्स्ट सेकंड का मल्टीप्लाई, -1 -3 का 3 का मल्टीप्लाई -3, 2 1 2 2 × -4, 2 × 3 6, 1 × 1 1 × 4 1 × 3। इसको दे देता हूँ मैं 2। अब देखिए 1 व 2 से आप देख पाएंगे कि ए बी का ट्रांसपोज जो आ रहा है वो आपका बी का ट्रांसपोज गुणा ए के ट्रांसपोज के तुल्य है। देखिए मैं चेक करा देता हूँ, यहाँ पे -1 4 -3 निकला है। यहाँ देख लीजिए -1 4 -3 निकला है। उसके बाद 2 -8 6 है, यहाँ भी 2 -8 6 है। 1 -3 4 है, यहाँ 1 -3 सॉरी उल्टा बोल गया, 1 -4 3 है, यहाँ भी 1 -4 3 है। ओके, अब इसी प्रकार से हम बात करते हैं दोस्तों किसकी, इसके सेकंड भाग की। इसमें आपको क्या दे रखा है, ए दे रखा है 0 1 2 और बी दे रखा है 1 5 7। ओके, ये मार्क हो गया। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ए से तो ए का ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ। देखो फर्स्ट कॉलम है, इसको फर्स्ट रो बना दिया। बी से बी का ट्रांसपोज, देखो यहाँ पे
फर्स्ट कॉलम है उसको फर्स्ट रो बना दिया, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम बना देंगे। देखिए कहीं बोलने में थोड़ा बहुत हो सकता है इधर उधर, तो उसको आप ध्यान से देखें। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, मुझे ए बी निकालना है। तो ए का वैल्यू रख दिया और आपका बी का वैल्यू रख दिया। अब इनका देखिए मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट का फर्स्ट के साथ 0, फर्स्ट का सेकंड कॉलम के साथ 0, फर्स्ट का थर्ड कॉलम के साथ आपका 0, सब 0 0 आ रहा है। देखो या इसका इसके साथ कितना बना, 1 का 5 के साथ, 1 का 7 के साथ, 2 का 1 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2 का 7 के साथ। अब मुझे इसका क्या चाहिए दोस्तों, यहाँ पे इसका ट्रांसपोज चाहिए ए बी का। ए बी का ट्रांसपोज का मतलब क्या है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, आपका थर्ड रो थर्ड कॉलम। ओके, इसको दे देता हूँ मैं 1। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, बी गुणा ए का ट्रांसपोज चाहिए, सॉरी बी का ट्रांसपोज गुणा ए का ट्रांसपोज चाहिए। तो आपका यहाँ पे बी का ट्रांसपोज यह है और ए का ट्रांसपोज यह, इनका मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखो मल्टीप्लाई आ गया। यहाँ पे आपका 0 1 2 या 0 5 10 या 0 7 14। इसको दे देता हूँ मैं नंबर 2। यहाँ लिखेंगे 1 व 2 से आपका ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज गुणा ए का ट्रांसपोज। ओके, तो इस प्रकार से ये क्या होता है आपका यहाँ पे सत्यापित होता है। ठीक है, आसान है। तो इस तरह से दोस्तों हैं जो हमें इन क्वेश्चन को डील करना है। बात करता हूं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया है ए बराबर कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा। आपको यहाँ पे सत्यापित करना है ए का ट्रांसपोज गुणा ए इक्वल टू आई। तो देखो बिल्कुल सिंपल है, ए का ट्रांसपोज ले लिया मैंने। क्या करना है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो का सेकंड कॉलम बना दिया। अब इनका मल्टीप्लाई कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। यहाँ पे आपका कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा मल्टीप्लाई करते हैं। देखो फर्स्ट की तो आपको रो को लेकर चलना होता है, सेकंड के कॉलम को लेकर चलना है। कोस मल्टीप्लाई कोस आपका कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस साइन मल्टीप्लाई साइन साइन स्क्वायर अल्फ़ा या कोस मल्टीप्लाई साइन साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, यहाँ माइनस साइन मल्टीप्लाई कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। यहाँ पे बात करते हैं साइन मल्टीप्लाई कोस मल्टीप्लाई माइनस साइन। तो इसको ऐसे लिख देता हूँ, देखिए माइनस साइन अल्फ़ा गुणा कोस अल्फ़ा। यहाँ बात करते हैं साइन मल्टीप्लाई साइन साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस मल्टीप्लाई कोस आपका कोस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, आयु का मल्टीप्लाई करना आप जानते हैं कैसे होता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई यहाँ लिखा जाएगा जहाँ आपका फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है।
फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करता है, सेकंड के साथ, और फिर दोनों ऐड होते हैं। ठीक है, अब जानते हैं कि दोस्तों साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर आपका थीटा क्या रहता है, 1 रहता है। यहाँ पे ये माइनस का प्लस का 0 कर दिया, माइनस का प्लस का 0 कर दिया, ये आपका 1 हो गया। और ये आपका क्या है, तत्समक मैट्रिक्स यानी आई है। यही आपको यहाँ पे क्या करना था, सत्यापित करना था। तो यहाँ लिख देते सत्यापित है होता है। ओके, अब देखो यहाँ पर हम है जो सेकंड भाग की बात करते हैं। आपको ए दे रखा है यहाँ पे साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, तो मैं दोस्तों इसका ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ। क्या आएगा, साइन अल्फा कोस अल्फा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और आपका सेकंड कॉलम बन जाएगा। ओके, अब इनका गुणा करता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखो ए के ट्रांसपोज का वैल्यू रख दिया और ए का वैल्यू रख दिया। अब इनका कैलकुलेशन करते हैं। देखो कैसे होगा, इसकी तो रो लेना है, मल्टीप्लाई में इसके कॉलम लेके चलना होता है। साइन अल्फा गुणा साइन अल्फा आपका साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट रो ठीक है। ओके, यहाँ पे 1 मिनट है, थोड़ा टाइम दो मुझे। सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे आपका साइन और हाँ दोस्तों, ए का वैल्यू यहाँ पे रखने में मैंने गलती की है। ओके, अब समझ आ गया। यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। ठीक है, अब सही है। माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ आपका इसके साथ गुणा करेगा, साइन अल्फा गुणा कोस अल्फा। यहाँ पर ये माइनस कोस अल्फा गुणा साइन अल्फा। ठीक है, अब इसके साथ गुणा करेगा, कोस अल्फा साइन अल्फा। यहाँ पे आपका कोस अल्फा साइन अल्फा, यहाँ माइनस साइन अल्फा आपका कोस अल्फा। अब इसके साथ गुणा करेगा, कोस अल्फा गुणा कोस अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा गुणा साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये देखो, प्लस का माइनस का प्लस का कैंसिल आउट हो जाते हैं। और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, ये आपका क्या बन गया, तत्समक अवयवी बन गया। अर्थात यहाँ लिख सकते हैं ए का ट्रांसपोज गुणा ए बराबर आपका आई क्या होता है, ये सत्यापित है। ओके, यहाँ भी लिख देंगे, अर्थात ए का ट्रांसपोज गुणा ए बराबर आपका आई। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें आपको सिद्ध करना है कि एक सममित अवयव है। तो ए दे रखा है 1 -1 5
मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, सिंपल सा प्रोसेस करता हूँ। देखिए इसका ट्रांसपोज लेता हूँ। ट्रांसपोज में होगा क्या, ये आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो आपका थर्ड कॉलम बन जाएगा। अब यहाँ पे यदि हम ध्यान से देखें, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, 1 व 2 से आपका जो ए का ट्रांसपोज है वो बराबर क्या है, ए, अर्थात ए आपका एक सममित अवयव है। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है दोस्तों आपका, क्वेश्चन नंबर 7। अब बात कर लेते हैं इसके क्वेश्चन फर्स्ट की बात कर ली 7 के, और सेकंड की बात करते हैं। देखो सेकंड में आपको यहाँ पे ए दे रखा है 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, और मुझे क्या करना है दोस्तों, इसका ट्रांसपोज लेना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो। या देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ध्यान से देखो, इससे यदि मैं माइनस साइन बाहर लेता हूँ तो माइनस साइन बाहर लेने की खास बात क्या रहती है, अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। ये 0 तो 0 ही रहेगा, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये 0 माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा। अब इसको 2 दे देता हूँ, यहाँ 1 व 2 से ध्यान से देखो, ए का ट्रांसपोज ये क्या बन रहा है, ध्यान से देखो, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, ए बन रहा है। ठीक है, ये क्या बन रहा है, ए, बाहर क्या है, माइनस साइन, तो यहाँ लिख देंगे अर्थात ए एक, जब ए का ट्रांसपोज -a के बराबर है तो वो इसका मतलब क्या है, वो एक विषम सममित अवयव है, यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, विषम सममित अवयव है। ओके, तो इस प्रकार से अभी दोस्तों हम इतना ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं आगे के क्वेश्चन को लेकर। थैंक यू।